नमस्कार दोस्तों, SHJ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो वो है सीहोर में। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला एवं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जो मध्य प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो वो है जबलपुर में। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1112 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का प्रथम फिल्म सिटी स्थल कौन सा है? तो वो है बगरौदा, भोपाल में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? तो वो है इटारसी, जो नर्मदापुरम जिले में आता है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? जबलपुर, जो 1864 में नगर निगम बना था। मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका कौन सी हैगी? तो मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम नगर पालिका है दतिया, जो 1960 में नगर पालिका बनी थी। मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन कौन सा है? तो पुराना विधानसभा भवन है मिंटो हॉल। मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन वर्तमान में कहाँ पर है? तो वो है इंदिरा गांधी भवन। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जो 1946 में विश्वविद्यालय बना। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल तो वो कौन सा है? तो वो पचमढ़ी ही में है। 1999 में ये बना जैव आरक्षित मंडल, और ये नर्मदापुरम जिले में आती है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है मंदसौर में। मध्य प्रदेश की प्रथम सहकारी साख समिति कहाँ पर है? पिपरिया, जो जिला हरदा जिले में आती है। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये भोपाल में, ये 2001 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है? तो वो है भांडेर, जो जिला दतिया में आता है। मध्य प्रदेश का प्रथम हाईवे एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश का प्रथम हाईवे एक्सप्रेस वे तो कौन सा आएगा? वो है इंदौर भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 46। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH 135BB। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो है महाराजपुर, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के हिसाब से कौन सी है? तो वो है भील। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति वितरण यानी निवास के हिसाब से तो वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में निवास करती है, तो वो जाति कौन सी हैगी? गौड़। सरीसृप रेप्टाइल पार्क वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी तो वो है शिवपुरी।
मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेल मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, तो वो कहाँ पर है? अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी कारखाना कहाँ पर है? तो वो है बैतूल में, जो HMT का घड़ी का कारखाना है। मध्य प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक कहाँ पर है? तो वो है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है ग्वालियर अखबार, जो 1840 में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र रहेगा मालवा अखबार, जो 1848 में शुरू हुआ। और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार, जो 1840 में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और पहला अभ्यारण्य और पहला प्रोजेक्ट टाइगर, तो कौन सा है? वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहला अभ्यारण्य भी है और पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र कुंभ मेला सिंहस्थ आयोजन स्थल, तो वो कौन सा, कहाँ पर आयोजन होता है, यहाँ पर कुंभ मेला लगता है? तो वो लगता है उज्जैन में। मध्य प्रदेश का पहला सेक्स वर्कर उद्यान कहाँ पर है? तो वो है गुना, जिसे पुनर्वास केंद्र भी बोलते हैं। गुना में जिसको पुनर्वास केंद्र बोलते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो वो है बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो इंदौर में 22 मई 1955 को शुरू हुआ। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, जिसको नवजीवन शिविर भी बोलते हैं, तो वो कहाँ पर शुरू हुई? अशोकनगर के मुंगावली में। मध्य प्रदेश की पहली चलित ATM सेवा कहाँ पर शुरू हुई? तो वो है इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका कौन सी हैगी? तो मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका है नवजीवन, जो हिंदी में प्रकाशित हुई। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर मतलब हुआ शुरू? तो इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला है इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तो ये चुटका, जो मंडला जिले में आता है। मध्य प्रदेश का पहला एवं एकमात्र किशोर बंदी गृह कहाँ पर है? तो वो है नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में, जहाँ पर रेलवे इंजन बनाया जाता है। मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला जेल है नर्मदापुरम में। भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र, अब ये है भारत का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के झाबुआ में। मध्य प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले पहले व्यक्ति हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, तो वो हैं कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत में संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो वो है मध्य प्रदेश, जिसने संवैधानिक आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था और सबसे पहले चुनाव करवाए थे, तो मध्य प्रदेश 1984 में। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, तो भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है मंडीदीप, जो रायसेन जिले में आती है। भारत का जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, तो भारत का प्रथम आपदा संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल में है। अगला प्रश्न है हमारा, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो वो बना मध्य प्रदेश, जो 1970 में। हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत का बेरोजगारी भत्ता देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का बेरोजगारी भत्ता देने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल
औद्योगिक इकाई भेल, भेल मतलब ये कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में। भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल औद्योगिक इकाई, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल औद्योगिक इकाई है भेल, जो कहाँ पर है, भोपाल में। 1964 में ये इसकी स्थापना हुई। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ पर है, तो वो है उज्जैन में। एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है, तो एशिया का प्रथम महाविद्यालय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान कहाँ पर है, तो एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान है भारवेली, भारवेली जिला बालाघाट में। सफेद शेरों की भूमि किसको कहा जाता है, तो सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है रीवा को। विश्व में तीसरा एवं एशिया में प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र, विश्व में तीसरा और एशिया में प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वह इंदौर में, जिसको RRCAT, इसकी स्थापना 1984 में हुई। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, डिंडोरी जिले में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, एशिया का प्रथम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो एशिया में प्रथम है, तो वो कहाँ पर है, तो वो है भोपाल में। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम, प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम जो कस्तूरबा ग्राम है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर में, इंदौर जिले में। हीरा उत्पादक जिला, हीरा उत्पादक जिला मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है पन्ना। गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, तो गांजा उत्पादक जिला है खंडवा और बुरहानपुर। भारत भवन के वास्तुकार कौन है, तो वो है भारत भवन जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो मध्य प्रदेश के भारत जो मध्य प्रदेश के भोपाल में है जो भारत भवन, इसके वास्तुकार हैं, वास्तुकार यानी इसका नक्शा तैयार करने वाले चार्ल्स कोरिया। जरदोजी के लिए प्रसिद्ध कौन सा नगर है, तो जरदोजी के लिए प्रसिद्ध नगर है भोपाल। चंदेरी साड़ियों के लिए, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है अशोकनगर। रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड, चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है अशोकनगर। रेलवे सेवा भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। बैंक नोट प्रेस, बैंक नोट प्रेस करने वाला कौन सा शहर है, तो वो है देवास, जहाँ पर 1974 से बैंक नोट प्रेस बनाए जाते हैं। न्यूज प्रिंट मिल, एशिया की प्रथम जो मिल है वो कहाँ पर है, तो वो है नेपानगर, 26 अप्रैल 1956 को, और जो जिला बुरहानपुर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, तो वो तैयार किए जाते हैं नर्मदापुरम में, 1968 से तैयार किए जाते हैं यहाँ पर। नगरीय अपशिष्टों से बहुउपयोगी जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर है, तो वो है ग्वालियर में। संगमरमर की नगरी, संगमरमर की नगरी कौन सी है, तो संगमरमर की नगरी कहा जाता है जबलपुर को। पवित्र बौद्ध नगरी किसे कहा जाता है, सांची को। मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है, भोजपुर को। पूर्व का जैबरल्टर किसे कहा जाता है, ग्वालियर को। धारा नगरी या भोज नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, धार को। सिटी ऑफ जॉय या महलों का नगर किसे कहा जाता है, मांडू को। संगीत नगरी किसे कहा जाता है, संगीत नगरी कहा जाता है मैयर को। संगीत नगरी किसे कहा जाता है, मैयर को। और तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है, ग्वालियर को। महाकाल नगरी या मंदिरों का नगर या मूर्तियों का नगर या मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को। अहिल्याबाई की नगरी या मिनी मुंबई, इंदौर को दो नामों से जाना जाता है, अहिल्याबाई की नगरी या मिनी मुंबई। शिल्पकला का तीर्थ स्थल, शिल्पकला का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, इंदौर को।
गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है? तो गेहूं की डलिया कहा जाता है मालवा को। सरसों की हांडी किसे कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। नवग्रह की नगरी किसे कहा जाता है? खरगोन को। सुनहरे जिले कौन से हैं? तो खंडवा और खरगोन। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल को। शैल चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है भीमबेटका। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी को। कोयला नगरी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। मैंगनीज नगरी किसे कहा जाता है? बालाघाट को। चूना नगरी किसे कहा जाता है? कटनी को। पर्यटकों का स्वर्ग या सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पचमढ़ी को। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीतमपुर को। आम का जिला यानी आम के लिए कौन सा जिला विख्यात है? तो वो है जबलपुर। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको इसी की तरह वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।